सप्ताह में पटना जिला परिवहन कार्यालय पे एक बड़ा धमाका। दलाल जो आड़ा परिवहन ऑफिस पे कब्जा करके रखा है सौरभ और ऋतुराज के रूप में, इनके अकूत का संपत्ति का नंबर 1 दलाल है रितेश यादव। का फोटो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, इनके घर पे भी ले चलेंगे। मोबाइल साहब कितना लेते हैं, एमबीआई साहब कितना लेते हैं, डीटीओ साहब कितना लेते हैं। पदाधिकारी आपके निकलने से 1 घंटा पहले लोगों को, दलालों को सूचना देते हैं। जब चोर को आप बता दीजिएगा कि भाग जाइए पुलिस आने वाली है, चोर वहां बैठा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की तरफ से, देशवा न्यूज की तरफ से, देशवा परिवार की तरफ से मैं आपको ले चलूंगा मुंगेर। वो मुंगेर जो आजकल दलालों का अड्डा बना हुआ है, एंट्री माफियाओं का अड्डा बना हुआ है, जिसके माध्यम से खनन और परिवहन के पदाधिकारी जी भर के लूट रहे हैं, जी भर के। जिनके बारे में जितना कम बोले उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बोले उतना कम होगा। मैंने सोचा कि इस बीच की कड़ी पे प्रहार किया जाए, क्योंकि यही वो बीच की कड़ी है, यही वो बीच की कड़ी है जो हर दिन करोड़ों रुपए का सरकार को चूना देते हैं। यही वो दलाल है जिसको एंट्री माफिया आप लोग कहते हैं, जिसका नाम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस तरीके से बताने जा रहा हूं कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है। और जो हमारे पास नंबर है या नाम है, मैं मुंगेर के जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, सीनियर पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, एसपी साहब, डीएम साहब से कहना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, आप इन सभी नंबरों को सर्विलांस पे लेके, मुझे पता है कि मेरे न्यूज चलने के बाद ये सभी नंबर बंद हो जाएंगे, लेकिन आप इसका सीडीआर निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन कहां किससे कब बात होती है, किन किन अधिकारियों के चेला चमचा से बात होती है, इनकी सारा का सारा पता चल जाएगा। मैं आने वाले दिनों में मुंगेर में परिवहन पदाधिकारियों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति बना ली है, खनन पदाधिकारियों में के क्लर्क ने किस तरीके से अकूत संपत्ति बना ली है कमा के, और दलालों जिनका मैं नाम बता रहा हूं, जिन दलालों का मैं नाम बता रहा हूं, उनके घरों पे ले चलूंगा, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि जब जिला पदाधिकारी मतलब डीएम साहब मुंगेर के निकलते हैं तो उनको गाड़ियां मिलती हैं 8। समझ रहे हैं? हमारे जिलाधिकारी महोदय मुंगेर के जब निकले गाड़ी को सीज करने के लिए, ओवरलोडिंग गाड़ियां जा रहे हैं, चलो इसको सीज करके सरकार को राजस्व का फायदा पहुंचाए, तो उनके ही विभाग के लोग उनके साथ छल कर रहे हैं, उनके नाक के नीचे, उनके कुर्सी के नीचे बैठ के, और उनके ही विभाग के लोग उनको छल कर रहे हैं। देशवा न्यूज के कैमरे में 3 दिनों की रिकॉर्डिंग है, देशवा न्यूज के कैमरे में 3 दिनों की रिकॉर्डिंग है, जिसमें स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में कि जिलाधिकारी निकलते हैं तो 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 7 गाड़ी, और पूरा रात गाड़ियों का रेला चलता है। परिवहन के किन किन पदाधिकारियों का किस किस अकाउंट में पैसा जाता है, परिवहन के कौन कौन से पदाधिकारी का क्या रेट है, ये हम नहीं बताएंगे, दलाल बता देंगे आपको, निश्चिंत रहिए ना। क्या क्या रेट है कि मोबाइल साहब कितना लेते हैं, एमबीआई साहब कितना लेते हैं, डीटीओ साहब कितना लेते हैं। जिलाधिकारी के पास जब धीरज पराशर पहुंचेगा तो जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से निवेदन रहेगा, जितना सबूत आपको देंगे हम लेके, बस आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगा सर कि आप इसको प्रमुखता से दिखाइएगा, प्रमुखता से मतलब सर्विलांस पे फोन लीजिएगा, इसका सीडीआर निकलवाइएगा और देखिएगा कि किस तरीके से जब डीएम और एसपी छापेमारी दल में निकलते हैं तो इनके विभाग के लोग ही दलालों को सूचित कर देते हैं। मेरे पास इस बात का सबूत है सर, मैं दिखाऊंगा। आपके पुलिस के, परिवहन के, खनन के पदाधिकारी आपके निकलने से 1 घंटा पहले लोगों को, दलालों को सूचना देते हैं कि गाड़ी साइड कर लीजिए, आधे घंटे में 1 घंटे में रेड पड़ने वाला है। जब चोर को आप बता दीजिएगा कि भाग जाइए पुलिस आने वाली है, चोर वहां बैठा रहेगा। चलिए दलालों पे सूचीबद्ध तरीके से मैं नंबर 1 दलाल की सूची में आपको बताता हूं कि दलालों में नंबर 1 दलाल कौन है। नंबर 1 दलाल है रितेश यादव। इनका फोटो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, इनके घर पे भी ले चलेंगे। और इनकी कमाई इतनी है
कि ये बड़े बड़े पदाधिकारियों को और पत्रकारों को ना ऐसे ही गरिया देते हैं। गरियाना का मतलब समझते हैं? जो मन में आएगा उसे बोल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इनकी कुंडली धीरज पराशर खंगार दिया है, आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में। रितेश यादव जी का मोबाइल नंबर जो दिख रहा है 7870495691, रितेश यादव जी का नंबर है। और नंबर जिसपे नंबर जाता है, पासिंग वाला सिस्टम वाला नंबर जो जाता है, उस नंबर की मैं बात करूं तो 9609823784, 9609823784, ये श्री रितेश यादव जी का नंबर है। कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से डीएम साहब से और एसपी साहब के से कि आप कृपया इसको सर्विलांस पे लीजिए। आपको दिख जाएगा कि बंदा क्या क्या करता है, नहीं करता है, और एविडेंस हम देंगे ना आपको लेके, एविडेंस हम देंगे, एविडेंस हम देंगे। चलिए दूसरे नंबर जो व्यक्ति हैं उनका नाम मैं बता दूं, एक दो इसलिए मैं बता रहा हूं किसके कौन सबसे ज्यादा पासिंग का सिस्टम देता है परिवहन और खनन के पदाधिकारियों को, और परिवहन खनन के पदाधिकारी क्या करते हैं डीएम साहब के नाक के नीचे बताऊंगा। गौतम 7070241122 इनका नंबर है, गौतम जी का, आप इसको भी सीडीआर निकालिए सर। दूसरा है वरुण सिंह, जिनके पास, मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके पास जितनी गाड़ी है, सबसे ज्यादा गाड़ी किसके पास है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 9546466197, इसको भी एक बार देख लिया जाए जिलाधिकारी महोदय कि आप निकले और आपको 8 गाड़ी कैसे मिली। और धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जब निकलता है तो सैकड़ों गाड़ियां हमारे कैमरे में आपके रेड के एक दिन के बाद ही मिल गया। और ये एक दिन की कहानी नहीं है सर, ये हर दिन की कहानी है। और फिर से कहते हैं, आप जो टीम बनाते हैं ना, उस टीम में जयचंद लोग बैठे हुए हैं, वो जयचंद ही दलालों को सूचित करते हैं, वो जयचंद ही दलालों को सूचित करते हैं। चलिए अब बात नाम बताते हैं चौथे आदमी का। मुकेश यादव, नंबर है 787096900300, इनका दूसरा नंबर है 9798995311, इसका भी एक बार सीडीआर निकाल लिया जाए सर। बाबुल शाह 8709122453, ये सब एंट्री माफिया है मुंगेर में, जिन्होंने अकूत संपत्ति बना ली है। मुन्ना जी, मुन्ना जी हैं 6200534619, ये मुन्ना जी भी बहुत बड़े एंट्री माफिया है। इनका मतलब कार्य क्षेत्र जो है मुंगेर से बाहर भी है। मैं अगले जिले में जब आपको ले चलूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुन्ना जी क्या है। उसके बाद एक मिथिलेश जी है, उसके बाद 4-5 आदमी और हैं। उन सबों के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा इन सबों का कार्यशैली, इन सबों का घर, कि किस तरीके से ये अकूत संपत्ति बना लिए हैं। परिवहन और खनन पदाधिकारियों को साथ लेके, पुलिस पदाधिकारियों को साथ लेके, जो भ्रष्ट शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूं ना, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको सबूत देगा जिलाधिकारी महोदय, बहुत जल्द आपसे मिलेगा और आपको सबूत देगा कि आपको गाड़ी क्यों नहीं मिली। 8 गाड़ी में ही आपको पूरा रात छापेमारी किए और क्यों मिला कि आपको 8 गाड़ी मिली सर। और हम जब वहां पे दिखाते हैं, मेरे पास आपके तेलिया तालाब से लेके और पूरा मुंगेर में, हम लखीसराय रोड में भी गए थे, खड़गपुर रोड में भी गए, हमको तो सैकड़ों गाड़ियां मिल गई सर। मुश्किल से 3 से 4 घंटा हम रुके, एक बोलेरो भी हमको मिला उसमें। और साथ साथ इन सबूतों को लेके डीएम और एसपी के पास धीरज पराशर और देशवा की टीम बहुत जल्द मिलेगी। आप इन एंट्री माफियाओं को, जो इतने हनक में रहते हैं किसी पत्रकार को गाली देते हैं, जो इतने हनक में रहते हैं कि आम इंसान को चलते हुए रोड पे कुचलने का मादा रखते हैं, इतने हनक में रहते हैं कि पुलिस प्रशासन इनको कुछ क्या नहीं पाती है, इतने हनक में ये रहते हैं कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और इनका एक मुंगेर में ही सिंडिकेट नहीं है, आज मैं सिर्फ मुंगेर की बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में इन सभी आदमियों का किस किस जिले में सिंडिकेट है, बिहार के हर उन जिलों से जहां पे एंट्री माफिया सक्रिय है, और एंट्री माफिया की वजह से ही गाड़ियां बेधड़क ओवरलोड दौड़ रहा है। हर एक पे नजर धीरज पराशर की रहेगी।
आप लोग भी साथ दीजिए, आप लोग इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके जिले में कितने एंट्री माफिया सक्रिय हैं और उन सबों का नंबर सार्वजनिक कीजिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपकी हर खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। उसके बाद फिर इसी सप्ताह में पटना जिला परिवहन कार्यालय पे एक बड़ा धमाका, दलाल जो आड़ा परिवहन ऑफिस पे कब्जा करके रखा है सौरभ और ऋतुराज के रूप में, इनके अकूत का संपत्ति का सैकड़ों फुटेज, सैकड़ों सबूत। अब बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।